बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहाँ ज़रूरियात सफर खरीदने के लिए बाजारों में घूम रहा था कि मैंने देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सुकूत हरगिज नहीं करना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को यही पकाकर खिलाती हो। सो मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह के वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं, जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं कुवाड़ों के दरजों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? मैंने उससे कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मुहज्जब में जायज नहीं। वो कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई। उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन इस तरार में जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं कि उसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सबने बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दिरहम थे वो लिया और उनमें से 100 दिरहम का आटा खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह मुआफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हजाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे इखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजों तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में न था। तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, रमी जमरात नहीं की तूने हमारे साथ, अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे? जब हम कब्र अतहर की जियारत करके बाबे जिब्राइल से बाहर को आ रहे थे, उस वक्त अज़दहाम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मुआमला करता है नफा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने उस थैली को कभी उससे पहले देखा भी ना था। उसको लेकर मैं घर वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कश्मकश में आंख लग गई तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और अपने हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ने उसका नेमुल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुझे ये इवज दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 इशरफियां अता की। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं सोकर उठा तो इस थैली को खोलकर देखा तो इसमें 600 इशरफियां मौजूद थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।